बिल्कुल मैं इसके ऊपर नज़र करूँगा। कल मैं जाऊँगा सिटी कोर्ट, खुद भी देखूँगा और जहाँ जहाँ रेस्टोरेशन की गुंजाइश होगी उसको रेस्टोर भी करवाएंगे ताकि इंसान ज़ात वहाँ से सुख का सांस ले। मैं आज अपने तमाम सेंट्रल के दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि वो इस ईद मिलन पार्टी में अपना कीमती टाइम निकाल के आए। वकला के बहुत सारे इश्यूज़ हैं आजकल, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना अपने पार्ट पे हम अच्छे से अच्छा कर सकें वो करें। और ये जो ईद मिलन होती है ये एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वकला का प्रोग्राम होता है और सीनियर वकला की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। तो ये अब ऐसा लगता है कि ये ईद मिलन का प्रोग्राम एक रिवायती प्रोग्राम बन जाएगा। देखें, अनवर फजलानी साहब, सईद अख्तर, सलीम भाई, ये तो वो सितारे हैं जिन्होंने आज की ये शाम यहाँ पे मुनक्कद की है। इनकी मोहब्बतें हैं कि इन्होंने इतना बड़ा हॉल बैठने की जगह नहीं थी, फुल कर दिया और बहुत ही छोटे नोटिस पे। तो मैं ये कहता हूँ जहाँ ये खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। बहुत ही अच्छा वकला बरादरी में जो इत्तेहाद मैंने देखा, मोहब्बतें देखी, सदर साहब की सलाहियतों को भी देखा, इन तमाम चीज़ों को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इसमें बहुत बेहतरी पैदा होगी आज के यहाँ मिल बैठने से इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची के मकामी बैंक्वेट में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक वकला बिरादरी का बेहतरीन ईद मिलन पार्टी का प्रोग्राम इनाकात किया गया है, जो कि मोहम्मद सईद सिंध हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, वकील हैं और सरफराज मैथलो उनकी जानिब से आज माशाल्लाह से जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो वकला हैं जो कि सीनियर हाई कोर्ट के वकील हैं उनके एजाज़ में यह एक तकरीब मुनक्किद की गई। और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर नवाज़ वड़ाई साहब जो कि KBK के सदर हैं माशाल्लाह, और बड़ी खुशाइन बात है आज ये भी मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि वकला बिरादरी के लिए कितनी हमदर्दी, कितना प्यार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज अपने तमाम सेंट्रल के दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि वो इस ईद मिलन पार्टी में अपना कीमती टाइम निकाल के आए, और मेरी उन सब से जो है रिक्वेस्ट है कि जो आपने अपना कीमती टाइम दिया है उसमें जो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ हम आपके सामने अपने जो भी बातें कह रहे हैं उसको देखें, सोचें, समझें और कोशिश करें कि जो भी लोगों को इलेक्ट करें वो लोगों को इलेक्ट करें जो वेलफेयर के लिए बेस्ट हो, जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। थैंक यू। अच्छा आमिर भाई, ये बताइए कि माशाल्लाह से ये बड़ी खुशाइन बात है कि आप मुंतखब हुआ और आपके चाहने वालों ने आपको माशाल्लाह सदर तक पहुंचा दिया माशाल्लाह, और आप सदर बन गए KBK के। आप ये बताएंगे आपको जो सदर बनने के बाद अब हाई कोर्ट के हवाले से या सिटी कोर्ट के हवाले से या वकला बिरादरी के हवाले से कोई मसला मसाइल का सामना किसी के, तो उसमें कोई किसी मुश्किलात का सामना है? देखिए, मुश्किलात तो आती है, ज़ाहिर है वकला के बहुत सारे इश्यूज़ हैं आजकल, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना अपने पार्ट पे हम अच्छे से अच्छा कर सकें वो करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। कैसा लग रहा है आपको सदर बनने के बाद? अल्लाह का शुक्र अल्लाह, अच्छा लगा। उस रब का बड़ा शुक्र। सिटी कोर्ट के अंदर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के पानी के प्लांट लगे हुए हैं जो कि बंद हैं, तो सर उसके लिए कुछ करें, हम उस पर काम करना चाहते हैं। जब मैं लास्ट टाइम जनरल सेक्रेटरी था उनको हमने एक्टिवेट किया था, अभी दोबारा हम पूरी कोशिश करेंगे सर, इसमें हम आपका साथ, हम पार्ट बनना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। यू आर वेलकम। बहुत शुक्रिया। आमिर नवाज़ वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और मज़ीद हम बात करने की कोशिश करेंगे तमाम वकला बिरादरी से। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो सिंध हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं जिनके एजाज़ में आज यहाँ तकरीब रखी गई, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम बैक, इमरान अजीज़ आपके साथ है और हमारे साथ मौजूद है आज ईद मिलन पार्टी के मौके पर हमारे बहुत ही काबिल एहतराम सीनियर एडवोकेट, सीनियर वकील जो कि सिंध हाई कोर्ट से आपका माशाल्लाह ताल्लुक़ है, और आज आपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से जिस तरह से वकीलों के वकला बिरादरी के एजाज़ में जो आज ईद मिलन पार्टी दी है, ये खुशाइन बात है। हम बात करेंगे सईद अख्तर भाई से जो कि माशाल्लाह सीनियर वकील हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह बताएंगे, आज खुशाइन बात है कि आज आपने वकला बिरादरी के लिए, अपने भाइयों के लिए एक ईद मिलन पार्टी का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया और बड़ा खूबसूरत शानदार, जिसमें सरफराज मैथलो साहब भी आपके साथ हैं, वड़ाई साहब भी आए थे यहाँ पर जो कि सदर हैं KBK के। सर आप बताएंगे
कि आज की इस ईद मिलन पार्टी का ख्याल कैसे दिल में आया और क्या आपने सोचा, क्या आपके माशाल्लाह बताएं हमें। जी इमरान अज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है जहाँ भी वकला का कोई ऐसा प्रोग्राम होता है या सोशल कोई गैदरिंग होती है, आपकी टीम वहाँ पहुँचती है और जो भी वहाँ की जो कार्रवाई होती है उसको कैमरे की आंख से उसको कवर करती है और फिर ये चीज़ आप जो है मीडिया में पहुँचाते हैं, जिससे जो है लोग देखते हैं, तमाम व्यूअर्स जो हैं। अच्छा, ईद मिलन का जो ये आज प्रोग्राम आपने पूछा कि क्या जहन में आया, दरअसल ये ईद मिलन हमने एक लास्ट ईयर भी रखी थी और वो हमने मेरठ कबाब में रखी थी। वहाँ पे तकरीबन 80 के करीब सेंट्रल के वकला ने शिरकत की थी और ये जो ईद मिलन होती है ये एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वकला का प्रोग्राम होता है। वहाँ पे जगह कम पड़ गई थी तो लिहाजा हमने इस जगह का इंतखाब किया, क्योंकि मुझे पता था कि जो वकला की एक बड़ी तादाद आएगी और इस वक्त भी 200 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वकील यहाँ पे मौजूद थे। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से ही वकला की तकरीब थी जिसमें बड़ी तादाद में वकला ने शिरकत की और ख़ास तौर पर सरफराज महतलो साहब इस तकरीब के जो है वो मेहमान ख़ुसूसी थे, जिनको हमने यहाँ पे मद्दू किया था और वो उनके साथ साबका सदर सलीम मैंगरो साहब भी तशरीफ़ लाए थे और सीनियर वकला की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। तो ये अब ऐसा लगता है कि ये ईद मिलन का प्रोग्राम एक रिवायती प्रोग्राम बन जाएगा, जिसमें जैसे कि मेरा सालाना एक हलीम का प्रोग्राम होता है जिसमें ये तो सेंट्रल का था, उसमें पूरे कराची के वकला आते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आज की जो आपने तकरीब रखी ईद मिलन पार्टी, ये एक तारीखी मिसाली एक तकरीब बन गई है। जी बिल्कुल, और इंशाल्लाह यही इरादा है दोस्तों का। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि अनवर फाजलानी साहब हमारे, इन्होंने इस तकरीब को होस्ट किया था। इनकी भी मेहनत, इनकी भी काविश है, जिसके नतीजे में ये प्रोग्राम कामयाबी से हमकनार हुआ। और इसके अलावा जो हमारे और टीम के लोग हैं, जिसमें सलीम भाई हैं, जिसमें हमारे जो है अनवर भाई हैं हमारे, और ये हमारे ज़िया खानज़ादा भाई हैं, ये भी हमारी एक टीम का हिस्सा हैं और ये भी कई दिनों से इस प्रोग्राम को बेहतर और इसका प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जो है सरगर्म अमल थे। माशाल्लाह। सईद अख्तर साहब जो हैं, इनकी काविशें बताया। सईद भाई का जो है हमेशा से ये एक वो रहा कि सईद भाई जो है कोई ना कोई प्रोग्राम अरेंज करवाते रहते हैं, यादगार बना देते हैं। आप क्या कहना चाहिए? जी मैं तो यही कहूँगा कि देखिए कराची माशाल्लाह काफ़ी फैलता जा रहा है ना। आप देखें कि हमारे वकला की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो जो रवायत सईद अख्तर साहब ने डाली है, मुझे महसूस हो रहा है कि आगे जाकर साउथ के अंदर, ईस्ट के अंदर भी ये सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। और माशाल्लाह मैं आपको ये बताऊं, ये बहुत ही कम वकील थे। अगर हम इसको ओपनली अनाउंस करते ना तो ये पूरी बिल्डिंग भी कम पड़ जाती। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अनवर फाजलानी है। तो माशाल्लाह हम मिलके ही करते हैं। सईद अख्तर का बड़ा रोल है, सारा क्रेडिट जी हाँ, ये माशाल्लाह ये सईद अख्तर को क्रेडिट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका भी नाम माशाल्लाह बड़े। मेरा नाम ज़ियाउल हक खानज़ादा है, मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ। और ये सईद अख्तर साहब और फाजलानी साहब का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, उन सब वकीलों की तरफ से जिनको इन्होंने इनवाइट किया और उन लीडरों की तरफ से, क्योंकि इनका आपस में जो इत्तेहाद है ना वो बहुत ही लाजवाब और शानदार है। उसकी तारीफ़ जितनी भी की जाए कम है। तो वकील हजरात का इत्तेहाद जितना ज़्यादा होगा और उनके वेलफेयर के काम जितने ज़्यादा होंगे और वो इसी तरह की पार्टियां अगर होती रहीं तो मज़ीद और बढ़ेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? नाम बताइए। मुनव्वर आलम खान एडवोकेट। जी एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। सईद भाई की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, उनमें से एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि वो दोस्तों को साथ लेके चलते हैं और ये इस तरह के प्रोग्राम वो अक्सर किया करते हैं। इससे पहले हलीम का या मेरठ कबाब पे या इस तरह और बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं। और इनकी जो काविशें हैं उनके लिए मेरे ख्याल से जितनी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। और क्योंकि ये हमेशा दोस्तों को एक गुलदस्ता इन्होंने बनाया हुआ है, दोस्तों को साथ लेके चलते हैं, दिन ब दिन दोस्तों को बढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। जिस तरह से ये तकरीबात कर रहे हैं और हमारे दोस्त बढ़ रहे हैं और खाने की तो माशाल्लाह क्या ही बात है, बहुत मज़ेदार। एक शानदार डिनर का भी एहतमाम किया गया। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? माशाल्लाह ये हमारे वकला का प्रोग्राम था और बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। और हमारे जो
सरफराज मतिलो साहब हैं, जी जी। उनके जो मामलात हैं, जो भी उन लोगों की कारकर्दगी है वो सबके सामने है और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा चलता रहेगा। ये हमारे सईद अख्तर भाई भी और दूसरे वकला जो हैं, हम लोग, मेरा ताल्लुक इधर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वकला के मुल्क की सूरत हाल जो चल रही है, मुल्क की सूरत हाल और टेंशन ये है, परेशानियां, जी हाँ। मैं ये समझता हूँ कि बाहर केसेस जो होते हैं वो तमाम आप अपने ऊपर लेते हैं, उसका सारा टेंशन आप लोग अपने ऊपर लेते हैं। तो ये सूरत हाल देखते हुए सईद अख्तर साहब ने और सरफराज महतलो साहब ने जिस तरह से ये इकदाम लिया, तो मैं समझता हूँ आज फ्रेश बहुत हो गए हैं हमारे वकला बिरादरी। मां साहब, जो आपका ये सवाल करने का ना, मैं असल में दूसरे हवाले से वकला की बात कर रहा था। सर जी, हमारा जो वकला फॉर्म है ना, यानी जो भी हैं पाकिस्तान के, उनको असल में हकीकत बात यह है कि जो हमें जो वकला के मामलात हैं, उनकी आज़ादी के लिहाज से मामलात हैं, इंसानी हुकूक़ के मामलात हैं, इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। असल में ना कि हम अपने मसले मसाइल में घिर कर जो अपने मामलात करें और एक तरफ निकल जाएं। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह आज जो है यकजहती का एक पैगाम दिया है सईद साहब ने, सईद अख्तर साहब ने और सरफराज महतलो साहब ने, और वड़ाइश साहब भी माशाल्लाह अपना एक वड़ाइश साहब माशाल्लाह पहले भी है, नहीं कि जो है ना। तो हम बात करेंगे। सर, अपना नाम आपने बता दिया माशाल्लाह से। पीर आफ्ताब एडवोकेट। सर, आप अपना नाम। माय नेम इज़ बैरिस्टर खुर्रम अनवर एंड ये इवेंट बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज था, बहुत अच्छे से वेल मैनेज था, एवरीथिंग वाज गुड। इस तरीके से प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि इससे एक तो ये है कि एक दूसरे से, एक तो आपको पता चलता है, एक दूसरे से मतलब गेट टुगेदर होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये है कि साथ साथ काम के साथ साथ ऐसे इवेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इससे पीस ऑफ माइंड भी होता है और आपको दीगर मालूमात भी होती है कि हमारी बार के अंदर क्या सिचुएशन, क्या चीज़ें चल रही हैं और फर्दर क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो ऐसे प्रोग्राम, मेरा ख्याल है कि हर साल ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए, हर साल इसी तरह से प्रोग्राम होना चाहिए। और हमारे साथ एक और हमारे बहुत ही ज़्यादा अजीज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, अपना नाम इंट्रोडक्शन कराएं, उसके बाद आप थोड़ा आज तकरीब के हवाले से बताएं। खाकसार को डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल कहते हैं जी। मेरा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से कौंसिल से ताल्लुक़ है और मैं जो है 48 कंट्रीज़ को मैं देखता हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कौंसिल में। जी जी। और आज का जो इनमिलन प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, वकला बरादरी में जो इत्तेहाद मैंने देखा, मोहब्बतें देखी, सदर साहब की सलाहियतों को भी देखा, इन तमाम चीज़ों को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इसमें बहुत बेहतरी पैदा होगी आज के यहाँ मिल बैठने से। इंशाअल्लाह। और इस मौके पे मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जो इनका आज़म है सदर साहब का, मैंने देखा आज, और वकला बरादरी का, उस पर मैं 4 मिसरे भी कहना चाहूँगा, शायर भी हूँ, कि हम डूब कर उभरेंगे समंदर की तहों से, हम डूब कर उभरेंगे समंदर की तहों से, हम अपनी ही तहज़ीब के मंज़र की तहों से, ये आदमी की काबिश पहम पे मौकूफ़, गौहर भी निकल सकता है पत्थर की तहों से। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हर दिल अजीज़ शख्सियत जो है मौजूद हैं माशाल्लाह, सरफराज महतलो साहब, जिन्होंने आज एक बहुत खूबसूरत तकरीब के अंदर जिस तरह से यकजहती का पैगाम दिया, दर्द रखा अपने दिल के अंदर, उस दर्द को उजागर किया अपने भाइयों के लिए, अपना वकला बिरादरी के लिए। तो हम आज बात करेंगे सरफराज महतलो साहब से, जो कि सिंध हाई कोर्ट के बैरिस्टर हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, माशाल्लाह आपकी बातें सुनकर, जिस तरह से आपने बयान किया। सर, कुछ हमें हमारी ऑडियंस को बताएं, कराची की आवाम को पता चलना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को, बाहर ममालिक में पता चलना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान कितना मजबूत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो तहे दिल से मशकूर हूँ अनवर फाजलानी साहब का, सईद अख्तर भाई का, जिन्होंने आज की ये खूबसूरत इवनिंग ईद मिलन के नाम की, मुझे भी मदऊ किया, बाकी दोस्तों को भी मदऊ किया, वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपने खुलूस और जज्बे मोहब्बत का एक दूसरे से इज़हार किया। जो बात आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या मजबूती है, मैं ये बताता हूँ कि आज पाकिस्तान के दुनिया में सस्ते तरीन ममालिक में से एक है जिसमें ज़िंदगी बसर की जाती है। मेरे नॉलेज में है कि यूरोप और अमेरिका से लोग पाकिस्तान में आके मकीन हुए हैं, जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनकी पेंशन वहाँ पे कोई 800 से $1000 होती है, जिससे वो अपने मुल्क में गुजारा नहीं कर सकते, और वो गोरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के शहर कराची में मकीन है। मुझे मुलाकातें उनसे होती रहती हैं, तो वो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, भाई आप 60 साल के बाद इधर क्या करने आए? तो उन्होंने कहा, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स पीसफुल, पीपल आर वार्म एंड लाइफ इज़ सो सिंपल एंड नॉट इनएक्सपेंसिव। जहाँ तक ताल्लुक़ हमारी मजबूती का है, देखें
पाकिस्तानी कौम में एक ख़ास बात है कि जब भी उनके ऊपर कोई आँच आती है मुल्क की सालमियत के ऊपर या उनके इत्तेहाद, वो सारे मुत्तहद हो जाते हैं। और इस जज्बे का सबूत आपने रिसेंटली जो हमारे दरमियान इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, उस दौर में मैंने देखा कि कराची के शहर के अंदर लोग सड़कों के पे थे वॉलंटियर बनने के लिए, जिनकी अभी ज़रूरत नहीं भी थी, फिर भी जज्बा था। तो मुल्क हमारा मजबूत है। ये इकनॉमिक टर्मोइल्स तमाम कौमों ने देखे हैं। और मैं एक चीज़ कहता हूँ, और ये चीज़ माना खेज़ है कि आप साइंस की कौन से भी फेज़ से गुज़रें, तरक्की के कौन से भी दौर से गुज़रें, लेकिन बच्चा इर्तिका के मरहले को कंप्लीट किए बगैर जवान नहीं हो सकता। यही रियासतों के हवाले से भी है। रियासतें कायम होती हैं, फिर वो एक इर्तिका के मरहले से गुज़रती हैं जिसमें उनके माशरती और कानूनी और आइनी जो इदारे हैं वो अपने पैर जमाते हैं, एक दूसरे को अपने अपने हदों में लाते हैं। लेकिन एक सालिम कौम की हैसियत से हमने पौनी सेंचुरी से ज़्यादा अरसा गुजारा है और इंशाअल्लाह दिन ब दिन पाकिस्तान तरक्की के राह पे गामज़न है। और हमारी कौम भी अपने अपने जो दायरा अख्तियार है उसके अंदर काम करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को ओरिएंट कर रही है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा आबाद और पाइंदाबाद रखेगा, इस कौम के बाशिंदों को भी खुश रखेगा आपस में। आपके साथ सईद अख्तर साहब खड़े हैं, तमाम दोस्त खड़े हैं, क्या कहेंगे आज इस मौके पर माशाल्लाह से? देखें, अनवर फजलानी साहब, सईद अख्तर, सलीम भाई, ये तो वो सितारे हैं जिन्होंने आज की ये शाम यहाँ पे मुनक्कद की है। और इन यहाँ पे आम तौर पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई प्रोग्राम हो तो 20-25 से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे होते, क्योंकि ये इनकी मोहब्बतें हैं कि इन्होंने इतना बड़ा हॉल बैठने की जगह नहीं थी, फुल कर दिया और बहुत ही छोटे नोटिस पे। तो मैं ये कहता हूँ जहाँ ये खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अच्छा सर, सरफराज भाई आप मुझे बताएं कि आज आपने माशाल्लाह से वकला बिरादरी के लिए जो वो लोग जिनके लिए आपने ऐलानात किए और कुछ बातें बताई, कुछ हो चुकी हैं, कुछ होंगी जिन पर काम बाकी है। तो सर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं छोटी सी कि सिटी कोर्ट के अंदर ये जो मुलजिम होते हैं, इनके जो ज़ाहिर वो तो मुलजिम जेलों में हैं, उनके जो लवाइकीन हैं वो वहाँ आते हैं। सर वहाँ कुछ पंखे बंद हैं, कुछ चालू हैं, इसके अलावा पानी के प्लांट हमने उस पर बड़ा काम किया था पहले का। सर हम फिर चाहते हैं कि इस पर आप एक मरतबा इस पर भी नज़रसानी डालें अपनी, तो इस पर भी ये काम हो ताकि ये सारी जो कमी है सर आपकी बदौलत अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ तो ये बड़ी खुशाइन बात हो। इंशाल्लाह जो बात आपने कही कि वहाँ पे पंखे नहीं चल रहे या जो शेड है वहाँ पे पानी का बंदोबस्त नहीं है, कुछ जो पब्लिक जो लवाकीन है मुल्ज़मान के, जो जनरल लिटिगेंट है वो आता है, उनके रेस्टिंग प्लेस नहीं है। बिल्कुल मैं इसके ऊपर नज़र करूँगा। कल मैं जाऊँगा सिटी कोर्ट, ख़ुद भी देखूँगा और जहाँ जहाँ रेस्टोरेशन की गुंजाइश होगी उसको रेस्टोर भी करवाएंगे ताकि इंसान ज़ात वहाँ से सुख का सांस ले। सर हमने सैलानी पर काम किया, हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी से हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। अगर आप हमें इजाज़त देंगे कि हम वहाँ के अंदर की कवरेज करें, पानी के प्लांट की, पंखों की, ये सारी चीज़ें हम डीजे साहब से भी जाके एक मीटिंग करते हैं आपके साथ चल के, तो हम ये चीज़ें उनको भी दिखाएंगे सर ये देखें इस पर काम करें। और हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी को मैं डायरेक्ट कहूँगा कि सर ये आप करें हज़रत साहब, तो इंशाल्लाह इस पर वो काम करेंगे। वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। देखें ये कोई बड़ा काम है नहीं, पंखे लगवाना, पानी का प्लांट लगवाना। जितने भी मुखैर हजरात हैं वो आएँ, दे आर मोर देन वेलकम कि वो बाहर के साथ हाथ बटाएँ इस खैर के काम में, क्योंकि ये सारी पब्लिक सर्विस है। तो हम हर उस फ़र्द से कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं जो नेक नियति से कार्य खैर में अपना हिस्सा डालना। सर हम बनाएंगे तो चलाएंगे तो लोगों को पता चलेगा इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सरफराज महतुल्लाह साहब मौजूद हैं, उन्होंने तमाम बातों से आगाही दी है, तमाम वकला बिरादरी के हवाले से, सिटी कोर्ट के जो मज़ीद काम रह गए उसके हवाले से भी, सिंध हाई कोर्ट के जो जनरल जो आवाम लोग वहाँ पर जो आती है, पब्लिक जो आती है, अवामुल नास जो आती है, उनके लिए पानी के लिए सर वो भी ज़रा सिटी हाई कोर्ट के अंदर जो है वहाँ भी एक परेशानी का सामना है। जी जी जी, सिंध जनरल लोग जो जनरल लोगों के लिए भी सिंध हाई कोर्ट की तरफ से प्लांट लगा हुआ है, वो पानी वाफिर मिकदार में। हाई कोर्ट के अंदर पानी की कमी नहीं है और वहाँ पे इतनी लिटिगेशन भी नहीं है जितनी सिटी कोर्ट में है। सिटी कोर्ट में आवाम का प्रेशर भी ज़्यादा है, वो जगह भी छोटी है और वहाँ पे सहूलियात कम है। हाई कोर्ट के तक मैं हर चीज़ के लिए आप पॉइंट आउट करें, हम खुद कर लेंगे, उधर हमें इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इसी तरह से अपनी काविशें मेहनत करते रहें। अगर आप जैसे लोग शाना बशाना खड़े रहे तो मैं समझता हूँ कि इस शहर कराची में अमन भी होगा और माशाल्लाह अमन
और इस तरह की महफ़िलें, इस तरह के जो प्रोग्राम हैं इंशाल्लाह वो चलते रहेंगे। आप जैसे हमारे वकला बिरादरी जो है माशाल्लाह वो फ्रेश भी रहेंगे, अच्छे से काम भी करेंगे। आज का जो पैगाम आपने दिया ईद मिलन पार्टी के ज़रिए, और सदर साहब भी आए थे, उन्होंने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया, उन्होंने भी यकजहती की बात की। तो इसी तरह से अख्तर सईद साहब, बाकी जितने भी हमारे वकला बिरादरी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस तरह के काम माशाल्लाह ये आगे करते रहें, उम्मीद करते हैं। इमरान अजीज़, कैन 24 HD न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची।